अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल महंगाई के दौर में हर कोई परेशान है कि घर कैसे चले, और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि जब शहरी बाज़ारों का रुख करते हैं और महंगी सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, लेकिन वो सब्ज़ियाँ उगाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आता कि सब्ज़ी उगाई कैसे जाए, उसका सही बीज कैसे मिलेगा। फिर लोग डरते हैं कि कहीं उसमें ज़्यादा ख़र्चा आ गया तो फिर भला क्या होगा। तो यहाँ पर जो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की हम बड़े अरसे से बात सुन रहे थे, उसमें कुछ ऐसी ही स्किल सिखाई जा रही हैं कि अगर आप घरों में अपनी सब्जियां उगाना चाहते हैं, ऐसा अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में नेशनल यूथ समिट के मौके पर यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हैं, और यहाँ पर एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पर आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि जो स्टैंड है इसमें सब्जियां उगाने का एक तरीका है, लेकिन कैसे सब्जियां उगाई जाएंगी, क्योंकि मैंने ये देखा है ग्लास में, इसमें मिट्टी भी है और इसमें कुछ पौधा नज़र आ रहा है, लेकिन ये इस तरह नहीं उगेगा। इसका सही तरीका क्या है? तो इस स्टॉल पर मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ पहले करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है और मैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी डिपार्टमेंट से हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का एक अदारा है। हम लोग बेसिकली तो एनर्जी की एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, किस तरह एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो उसका चूँकि एग्रीकल्चर में भी यूटिलाइजेशन है, तो हमने इस जो प्रोसेस है, ये जो फ्रेम है, इसमें हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया कि मिनिमम एनर्जी यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब जैसे ये फ्रेम आप देख रहे हैं, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं टेक्निकली। इसमें ज़मीन की बजाय, मिट्टी की बजाय आप पानी के ऊपर सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ तो आपको मिट्टी नज़र आ रही है, लेकिन हम एक्चुअल में इस तरह नहीं करते, ये जस्ट यहाँ डिस्प्ले के लिए किया है। इन पाइप्स के अंदर पानी होता है। अगर थोड़ा मुझे साइड पे दें, आप आगे आ सकते हैं। यहाँ से पानी आता है इस पाइप में, और इसी पाइप के अंदर जिस तरह हमने मिट्टी डाली है, आप एक सादा कप लेते हैं, इसके नीचे आपने एक सुराख बनाना है, जड़ें आपकी बाहर आ जाएंगी, पौधा आपके इसके अंदर रहेगा, और आपने फ्लोटिंग पानी के अंदर इसको प्लेस कर देना है। मेरा आपसे यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है। आपने कहा कि ये जो ग्लास है इसके नीचे यहाँ से सुराख करना है, तो क्या इसमें मिट्टी भी रहेगी या मिट्टी हम निकाल देंगे? सुराख सिर्फ इसलिए करना है कि जो उसकी रूट्स हैं सिर्फ वो पानी के अंदर टच करें, बाकी पौधा बचा रहे पानी से, और पानी के साथ बह ना जाए, किसको सपोर्ट भी देगा ये। वरना इसमें अगर आप पौधा रखेंगे तो पानी जब बहेगा तो साथ उसके डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें मिट्टी और खाद वगैरह हमने नहीं डालनी है? मिट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करते। खाद इसके न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ते हैं आपको, वो अवेलेबल हैं किसी भी शॉप पे आप जाएँ ज़रिए अद्वियात की, तो वहाँ से इसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। जस्ट आपने पानी में बहा देने हैं और ये पौधे की रूट्स वहाँ से खुद ही उनको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। ये जो सिस्टम है हमारे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम से एनर्जी एफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट एफिशिएंट है और वाटर एफिशिएंट है। हालांकि पानी पे ग्रो होना है, लेकिन सबसे कम पानी इस्तेमाल करेगा ये पौधा। ठीक है, सबसे पानी कम इस्तेमाल करेगा। मुझे बताएं कि आपने नीचे कोई इसके साथ मशीनें लगाएगी, इसी से पानी ऊपर आएगा क्या? किस तरह से ये वर्क करेगा? मेरा अदारा है ना नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, हमारा मैंडेट है कि बिजली को हमने कम इस्तेमाल करना है। तो ये सिर्फ 30 वाट की मोटर है जो एक एनर्जी सेवर के बराबर है, यानी बहुत कम आपकी बिजली ये कंज्यूम करेगी। तो इसके साथ पानी आप इसमें डालते हैं, पानी सर्कुलेट भी करता है और उसके साथ हवा भी सर्कुलेट करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पानी में आपके पौधे डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें 3 आपको चीज़ें मिल जाती हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट एंड वाटर एफिशिएंसी, और उसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़मीन पर जो आप काश्त करते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। खाद हम पानी में डाल देते हैं, वो पानी के अंदर ही रिजॉल्व हुई होती है, सोल्यूशन बना होता है उसका। अब जब हम मिट्टी में खाद डालते हैं तो बहुत सारी खाद जो है वो ब्लॉक हो जाती है मिट्टी के साथ, बहुत सारी खाद पानी के साथ नीचे चली जाती है जो पौधे को अवेलेबल नहीं होती। लेकिन इसमें जितनी भी आप खाद डालेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, वो पौधा डायरेक्टली अब्जॉर्ब करेगा, और इसलिए ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंट भी है सिस्टम। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नेशनल यूथ प्रोग्राम में ये किस तरह इफ़ेक्टिव है? क्या ये सिर्फ नौजवानों को इसमें अट्रैक्ट किया जाएगा या आम शहरी वो भी आकर इससे कोई इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? जी मैडम, बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सरदार मुअज़्ज़म, उनकी मुलाकात हुई थी ये राना मशहूद साहब से, तो उन्होंने ये आइडिया दिया, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और इन्होंने कहा कि आप ना वहाँ डिस्प्ले लगाएँ। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है, जैसे आजकल सैलाब की वजह से 7 लाख एकड़ ज़मीन हमारी जिस पे एग्रीकल्चर होता था वो तबाह हो गई है। अभी उसको रिवाइव होते हुए 5 से 6 साल लग जाएंगे। तो क्या 5 से 6 साल हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे? तो ये उसका मुतबादल है।
इसके लिए आपको ज़मीन नहीं चाहिए, आप घर में टेरेस पे कहीं भी कर सकते हैं। अब वैसे अगर इतने पौधे आप ज़मीन पे लगाना चाहें तो आपको 5 से 6 मरले की जगह चाहिए होगी, और यहाँ आप देखें कितने से एरिया पे इतने पौधे ग्रो कर रहे हैं। तो ये बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है। चाइना में 80% वेजिटेबल लोग किचन गार्डनिंग से ग्रो कर रहे हैं। हमारे इधर किचन गार्डनिंग का ट्रेंड नहीं है, तो किचन गार्डनिंग इसके थ्रू भी की जा सकती है, और ये प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है। तो नौजवानों को किस तरह अट्रैक्ट करेंगे? क्या कोई लोन्स दिए जाएंगे या ट्रेनिंग दी जाएगी सिर्फ, और फिर जाके नौजवानों को खुद अपना कुछ उसमें सरमायाकारी करनी होगी? कैसे नौजवान इससे कैसे इस्तेफादा हासिल करेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर जो बैरियर होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट में, वो अप फ्रंट कास्ट होती है, वो ज़्यादा होती है। ये हमने लोकली असेंबल किया है, और ये आपके ड्रेन पाइप हैं जस्ट, और इस पर अगर मैं कहूँ ना कि बड़ा खर्चा आया तो 30,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन से 1 साल में ये आपका रिफ़ंड हो जाएगा खर्चा। अब जैसे टमाटर हैं आजकल इतना महंगा है कुछ, तो यहाँ आप सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर में टमाटो लगा दें और आपके पूरे साल की किचन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी। तो मेरा अब भी वही सवाल है कि नौजवान कैसे इस्तेफादा हासिल करेंगे? क्या उन्हें लोन मिलेगा? क्योंकि एक नौजवान है, ठीक है, उसने जी वो इंटरेस्ट ले रहा है, अब उस बेचारे की जेब में, उस नौजवान की जेब में 30,000 रुपये भी नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे, तो फिर वो क्या करेगा? हाँ, इसमें हमने अभी इधर से रिस्पॉन्स देखा है, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है और वो इस तरफ आना चाहते हैं। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है उसमें हमने सिर्फ इसकी ट्रेनिंग अभी तक रखी है। लेटरल स्टेज पे हम इसको एक्शनेबल भी बनाएंगे और स्केलेबल भी बनाएंगे क्रॉस द कंट्री। और इसका जो है एक फ्रेम से इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप सोचें कि 10 लाख घरों में इस तरह के फ्रेम लग जाएं तो ये थाउजेंड्स ऑफ टन्स आपको वेजिटेबल प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। हज़ारों टन इससे यकीनन सब्जियां आएंगी। तो मुझे ये बताएं कि क्या नौजवानों को आपने बताया कि फ़िलहाल जो उन्हें ट्रेनिंग देंगे और बाद में फिर उसके ऊपर फर्दर जो है मज़ीद कोई पॉलिसी भी बनेगी या मज़ीद उसको आगे कैसे लेकर जाना है उसकी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। लेकिन क्या अगर कोई नौजवान जो है इस प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम में कोई लोन लेगा तो क्या उन्हें लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा? इस पे हम वर्क कर रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग की जाए बैंक्स के थ्रू, उस पर मार्कअप बिल्कुल ना हो, ताकि वो अपना ये गैजेट्स ख़रीद सकें और स्टार्ट कर सकें और फिर उसको पे बैक करते रहें इंस्टॉलमेंट पे। तो ये काफ़ी इजी होता है, बजाय इसके कि आप किसी को एड दें, उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो हमारा जो मैंडेट है वो यही है कि हम लोगों को आइडियाज़ दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो करेंगे और इससे अच्छा खासा। अभी हमारे इधर बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं पाकिस्तान में। इवन ये जिन्होंने बना के दिया ना, ज़ारिक नाम है, वो इस पर काम कर रहे हैं और वो मिलियंस कमा रहे हैं, इसमें लाखों रुपए कमा रहे हैं और यकीनन लाखों का मुनाफा आए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। और सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि लोन से भी ज़्यादा कि आप कर्ज़ा लें, उससे बेहतर ये होता है कि आप स्किल सीखें और उस स्किल को फिर आप यूटिलाइज़ करें, उस स्किल से आप फ़ायदा उठाएं, फिर उसको इस्तेमाल में लाते हुए इस तरह से ग्रो करें तो यकीनन मुनाफे पर मुनाफा आएगा। तो मुझे ये बताएं कि ये इसका साइज़ क्या है? इसमें तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे इसमें मतलब आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं ना। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? जितना फैलाना चाहें, कॉस्ट भी फिर उसी हिसाब से आएगी? जी, कमर्शियल स्केल पे तो ये 2-2, 3-3, 10-10 एकड़ पे मौजूद है। नीदरलैंड में अब चूँकि ज़मीन नहीं है उनके पास, तो एक तो इसका ये फ़ायदा कि देखें एक रो आप लगाते हैं ना, ये रो आपको इधर लगानी पड़नी थी, तो ये वर्टिकल गार्डनिंग भी आपकी, यानी ये 3 लाइनें आप एक लाइन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें आप कमर्शियल स्केल पे भी जा सकते हैं। कमर्शियल फार्म मौजूद हैं हाइड्रोपोनिक्स के, और अगर घर पे करते हैं तो इट विल आल्सो एड अप द वैल्यू इन योर नेशन, कि आप बजाय इसके कि मार्केट से इतनी डिमांड क्रिएट कर दें कि टमाटो आपका जो है वो 500 का केजी मिले, तो जब आप हर बंदा घर में उगाना शुरू कर देगा तो प्राइस भी आपकी कंट्रोल रहेंगी। ठीक है, और यानी कि इससे तो अंदाज़ा होता है कि अगर आप घर में उगाना चाहें तो आम शहरी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं। ये आप देखें कि इतनी सी जगह पे आप 4-5 फ्रेम लगा लें, एक सिर्फ मरला आपके घर का चाहिए होगा, बालकनी में कर लें, टेरेस में कर लें, और आपका राउंड द ईयर सैलेड और टमाटो ये पूरा कर सकता है। ठीक है, और हर तरह की सब्ज़ी उगाई जा सकती है? नहीं, हर तरह की नहीं, इसमें कुकम्बर उगा सकते हैं, हर तरह के सैलेड्स उगा सकते हैं, टमाटो उगा सकते हैं।
तो बाकी हरी मिर्ची भी उगा सकते हैं, लेमन या भिंडी इस टाइप की चीज़ें उगा सकते हैं। उगा सकते हैं। ठीक है, तकरीबन इसमें सारी सब्जियां आ गई। क्योंकि इसके साथ ये सिस्टम कनेक्टेड है, तो इसके साथ ये क्या बैटरी है या बिजली उसकी मतलब ज़्यादा खर्च होगी? क्योंकि लोगों को बिजली के बिलों ने वैसे ही परेशान किया हुआ है, और वो जब देखते हैं अच्छा इसके साथ कोई सिस्टम है, तो यहाँ पर आके फिर उनकी हिम्मत टूटने लगती है कि अच्छा हम इसको तो ग्रो कर लेंगे, यहाँ से मुनाफा आएगा, लेकिन वहाँ पर मुनाफा हमारा ख़त्म होता जाएगा। तो इस हवाले से बताइएगा। मेरा जो अदारा है नीका, उसका मैंडेट ये है कि एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना। अब ये जो मोटर लगी है ये सिर्फ 30 वाट की है। ये आपका जो एक एनर्जी सेवर लगता है घर में बल्ब, ये उसके बराबर सिर्फ बिजली यूज़ करेगी। अब दूसरा हम इस पर एक और काम कर रहे हैं कि इसको प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करके ना, तो इसको इंटरवल्स के साथ चलाया जाए, रादर के ये हर वक्त चले, यानी 1 घंटे के बाद 5 मिनट चले और ये फिर ट्रिप कर जाए फिर अगले घंटे के बाद। तो इन बहुत सारे पहलुओं पे हम काम कर रहे हैं और यही मेरे अदारे का मैंडेट भी है। और नियर फ्यूचर आपको ये ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेंगे कि वो खुद ही 10-15 मिनट चलने के बाद ट्रिप कर जाएंगे और अगले 2 घंटे नहीं चलेंगे। जो अभी हमारे पास मुल्क में सूरत हाल रही है, मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर इतने बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है, और आने वाले वक्तों में भी मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरात और उसके असरात यकीनन रहेंगे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी हमारी बहुत मुतासिर हो रही है। और ख़ास तौर पर ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो उसमें फिर क्या ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है? ये बायोडाइवर्सिटी को इसलिए भी हेल्प आउट करता है कि आप फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, इसमें आपको फॉरेस्ट को रिमूव करना नहीं पड़ेगा। ये है सॉइललेस कल्चर, इसको कहते हैं। सॉइल की ज़रूरत ही नहीं है। आप वर्टिकल गार्डनिंग करें, जहां आपने 10 एकड़ पे जितने पौधे लगाने हैं 1 एकड़ में आप कंटेन कर सकते हैं। सो रेस्ट ऑफ योर सॉइल विल बी रिमेन फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये उसको भी हेल्प आउट करेगा। बेहद शुक्रिया आपका, इतनी कीमती मालूमात आपको मिली हैं, और अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, सब्जियां महंगी हो गई, आटा, चीनी, दाल, चावल, हर एक चीज़ के भाव जो हैं वो इतने ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, अब हम गुजारा कैसे करें? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किचन गार्डनिंग यकीनन आज के दौर की बहुत अहम ज़रूरत बन चुकी है। जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं, तो हमारी अजनास पर भी काफ़ी ज़्यादा उसके मनफी असरात पड़ रहे हैं। और हर साल हम देख रहे हैं कि मानसून की जो बारिशें हैं वो भी शिद्दत अख्तियार कर रही हैं, मौसमियाती शिद्दत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम ऐसे में कुछ ज़रूरी इक़दाम हैं, और इस तरह की जो इक़दाम हैं वो यकीनन आज हर शहरी की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। तो अगर आप अपना बिज़नेस भी करना चाहते हैं, अपना खुद मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपके अपने बिज़नेस में भी ये वाला जो प्रोजेक्ट है यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। यहाँ पर तो ये नेशनल यूथ समिट में इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, ताकि जो नौजवान नस्ल है जो कि आज मुख्तलिफ रील्स पर या सोशल मीडिया पर वक्त का ज़िया कर रहे हैं, उन्हें इस तरफ इनकरेज किया जा रहा है कि खुदारा आएँ और अच्छी स्किल्स सीख कर अपने मुस्तकबिल को संवारें।